आज की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन बहुत जोरदार। बल्लाज भाई, बल्लाज जी आवाज। बहुत जोरदार तालियां दोस्तों। आज तक बहुत जोरदार तालियां। दोस्तों कम ऑन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। का मंजन घिसे है पिया, पल पल न माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया। ऊपर ऊपर मंजन घिसे है पिया, सर पे मस्ती चढ़ी मैं दीवाना हो गया, जवानी का महंगा खजाना हो गया, काली आंखों से कितना हंगामा हो गया। बनाइए बाटा, कोठी मैं बनवा दूं, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। चंडीगढ़ शहर में छोरी तेरी कोठी मैं बनवा दूं रे, चंडीगढ़ शहर में छोरी तेरा एंडिटोर बना दूं रे, चंडीगढ़ शहर में छोरी। चंडीगढ़ शहर में छोरी तेरी कोठी मैं बनवा दूं रे, चंडीगढ़ शहर में छोरी। पिला दिया तन जाम नजर का, पिला दिया गुजर का, गुजर का, गुजर का ये छोरा हिला दिया तन जाम नजर का, पिला दिया तन जाम। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, हर पीड़ी लुगड़ी लामो घूंघट काट ले बाते, मन पीड़ी लुगड़ी लामो घूंघट काट ले बाते, पड़ लगवा पर तेरी ऐसी के तुम करना
योगेश जी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे आदर्श लोगों को कॉल करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें आज अपना अमूल्य समय दिया है। और योगेश जी ने एक ऐसा इतिहास लिखा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने आज मुट्ठी बंद की है। सच है कि नहीं? एक जोरदार ताली हमारे टॉप अचीवर्स के लिए और टॉप हमारे आदर्शों के लिए मैं चाहूंगा सर को सम्मान करें योगेश जी को। तो प्लीज वेलकम मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, मिस्टर ओपी सर और मिस्टर सुनेली लाल जी, प्लीज वेलकम। क्योंकि दो तो हमारे हैं। आपकी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मैं चाहूंगा मिसेज योगेश देखना चाहेंगे आप? मिसेज बबली योगेश यादव, प्लीज वेलकम, वो भी आ जाएं। एक जोरदार ताली। अच्छा, जोरदार दोस्तों, आप तालियां बजाते रहें। आप तगड़ा म्यूजिक किसी का नहीं है। आपसे तगड़ा म्यूजिक है क्या किसी का? एक बार बताओ, ठंड कब खत्म होगी? ऐसे कम ऑन, सबकी हवा में तालियां सुनाई देनी चाहिए मुझे। एक बार ऊपर हाथ करके। That's really nice. भावना पे काबू रखें। आप क्लिपिंग बजाते रहे, इतना धीरे धीरे ताली। सबसे पहले ताज 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 आप भी पहनना चाहते हैं ताज? दोस्तों, ये ऐतिहासिक क्षण इसलिए है योगेश जी के लिए, इस पल के लिए आदमी काम करता है। सच है क्या? यही हॉल, यही लोग, सच है। पूरा एंजॉय लेते रहे, पूरी मस्ती के साथ। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो। और यहाँ पर आप देखिए मिस्टर एंड मिसेस योगेश। अच्छा, योगेश जी की शादी में गए आप? नहीं गए तो अभी लाइव है। योगेश जी की शादी में गए थे? अरे देखो, हो गई। सामने ही हो रही है आपके। बहुत ही जोरदार तालियां आप बजाते रहें, एंजॉय करते रहें, चीजों का आनंद लेते रहें। हमारे न्यू डायमंड योगेश यादव जी को ताज पहनाया जा रहा है और आप सब लोगों की तालियां कहाँ है? खुशबू मैडम, हाँ जी, खुशबू जी पूछ लिया जाए बिल्कुल। कितने लोग डायमंड बनेंगे? आप पूछो, आपको अच्छा जवाब देते हैं। ओके, कितने लोग यहाँ पर डायमंड बनना चाहते हैं? मुझे पता था। गुड गुड, वेरी नाइस। तो इसी बात पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की। दोस्तों, ये सब कुछ आपके लिए भी इंतजार कर रहा है। कितने साल देने हैं? कितने साल देने हैं? 1 साल में डायमंड। आग लगे पानी से मुझे। क्या बात है, पूरे जवानी बैठे हैं इधर, मैं तो ठंडा समझ रहा था। पानी लग गई ना? बहुत बढ़िया, ताली बजाते रहे। लगी है तो कहीं तो आवाज आनी चाहिए। हमारी सीकर लाइफ का सबसे छोटा डायमंड। और दोस्तों, अब मैं बुलाना चाहूंगा योगेश जी के जितनी फैमिली से लोग आए हैं, मम्मी, पिताजी,
नाना नानी जी, दादा दादी जी सब आ जाएं, प्लीज वेलकम। फैमिली के सारे मेंबर्स प्लीज वेलकम। और दोस्तों एक मिनट मत करेंगे दोस्तों, हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हमारे लिए हमारी कंपनी के जीएम साहब मिस्टर नटराजन जी भी आए हुए हैं, मिस्टर इंदर जी भी आए हुए हैं और मिस्टर गोपाल जी भी आए हुए हैं। प्लीज वेलकम सर। एक जोरदार ताली सर के लिए भी, बहुत जोरदार ताली। मिस्टर नटराजन जीएम साहब, बहुत। ये ताली है क्या? चेक नहीं मंगाना क्या? अरे डीडी ग्रीन करानी है कि नहीं? मैं दुनिया में आग लगा रहा हूँ, आज प्रैक्टिकल लग जाती है। नचांगे सारी रात। Come on! अब तो आप लोगों की तालियां जोर से होनी चाहिए। नचांगे सारी रात सोनियो भाई, नचांगे सारी रात सोनियो भाई, कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियो भाई, कर लो थोड़ा सा प्यार, कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियो भाई, कर लो थोड़ा सा प्यार। महफिल हंसी है, मौसम जवां है, खुशबू जी की भी तो फीलिंग पूछ लें। गुरुजी बड़ा बड़ा हो रहा है कि नहीं? गर्व है कि नहीं? बजा दो यार अब तो अपने लिए। रहना पड़ेगा ग्रीन के लिए जाते ही। अच्छा मैं सर को प्रॉमिस कर दूं अगले ही वीक 5,000 जाएंगी। सर प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं तो भेज देना भाई। जोश जोश, अंग्रेजी कम जानते लोग। क्या रे जोश है कि नहीं? तो दिखाओ ना फिर थोड़ा 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 थोड़ा। इतनी बड़ी माला देखिए, कभी नहीं डलती, डलवानी है बस 4 साल में। आजकल तो 2-2 साल में डल जाएगी। डलवानी है ना? पक्का वादा है। बस मेरी दादाजी की बात याद रखना, जिसकी बात एक पीछे का आप जानते ही हैं। सच है? बहुत बढ़िया। अपने आप को अब आपको एक काम करना है। यहाँ एक काम कर पा रहे हैं, अब अपने आप को देख रहे हैं। मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, जितने लोगों ने अपने आप को यहाँ देखा है लिख के ले जाए मेरे से, स्टाम्प पे लिख के। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी में काम करता हूं मैं, ये हमेशा बोलता हूं स्टेज से। और मैं आपसे बोल रहा हूं जो दोस्तों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार, नमस्कार अलवर, नमस्कार राजस्थान, नमस्कार इंडिया। काफी सारे लोगों ना बोला साहब नमस्कार तो बोल रहे हैं लेकिन हमारी गुड़गुड़ी बंद रही है। कल रात को मैं यहीं बैठा था तो मेरी बिल्कुल खुड़खुड़ी बंद रही थी, मेरे जुकाम और लग गया। तो मैं अभी यही सोच रहा था, बहुत सारे लोग तो ये ऊपर देख रहे होंगे कि भगवान अब क्या हो गया, अब ठंड ठंड। अब एक यदि गर्मा गर्म कुछ करना है ना तो पीछे जो रो में बैठे हैं ना, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दे, जोरदार तालियां। थैंक यू। कॉर्नर
जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके, गिव ए बिग हैंड, जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू सचिन जी। दोस्तों। सबसे पहले तो मैं भगवान को नमन करूंगा कि उन्होंने मुझे इस धरती पे भेजा। उसके बाद मैं नमन करूंगा अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और जन्म देने के बाद उन्होंने एजुकेशन लाइन में मुझे डाला, पढ़ाई लिखाया। और तीसरे नंबर पे मैं नमन करूंगा उन गुरु लोगों को जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, अच्छे संस्कार मेरे अंदर डाले। और उसके बाद मैं आज यहाँ पे आया हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मैं मुबारकबाद दूंगा, सबसे ज़्यादा जो मैं अपने तहे दिल से यदि मैं नमस्कार करता हूँ, तो मैं मेरी पूरी टीम को नमस्कार करता हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। दोस्तों, पूरी टीम को नमस्कार करता हूँ मैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। भगवान को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ, भगवान के रूप में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेथ करता हूँ कि कोई चीज़ है, कोई पावर ऐसी है जो जिसकी परमिशन के बिना, जिसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? बताइए मुझे। आप में से गांव के आदमी कितने, पहले ये बताओ मुझे। क्या है, मेरे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती? अरे सारे गांव वाले हैं यार, कोई तकलीफ नहीं, अब तो अपना चक्का चल जाएगा। जोरदार तालियां, गिव अ बिग हैंड, जोरदार तालियां यार। देखो, अभी आप इतनी दूर से चल चल के यहाँ आए हो, पूरी रात आप यहाँ बिताएंगे। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। पीछे बजा लो यार, ताली नहीं बजाओगे ना तो सर्दी नहीं उतरेगी, ये बता देता हूं। जितना जोरदार ताली बजा सकते हो, सर्दी भग जाएगी फटाफट चुटकियों में। जोरदार तालियां। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। आज से 5 साल पहले भगवान ने मेरे पास कुछ दूत भेजे थे और उन्होंने उनके अंदर मुझे अपनी छवि को दिखाया था। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं कि आज के इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री रामचंद्र साक्षात उतर के आने वाले नहीं है। यस और नो? दूसरी बात, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि जब आप इस बात को मानते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो आज बताइए, दुनिया के अंदर इतने सारे लोगों को शायद इनवाइट किया गया होगा, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में इनवाइट किया गया होगा। यहाँ पे 4000 आदमी जो यहाँ बैठे हैं, इन सब लोगों ने जानबूझ के या अनजाने में, भगवान ने कोई ना कोई पावर ऐसी थी जिसने आप लोगों को यहाँ भेजा है, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि आप लोग विश्वास करें इस बात पे कि 5 साल काम करने के बाद एक गरीब आदमी की जिंदगी किस तरह से आलीशान हो जाती है। इस बात का आपको विश्वास करना पड़ेगा, आज बिलीव करना पड़ेगा। 5 साल रुकने के लिए डायमंड बनने को तैयार है सारे लोग? दोस्तों, आज से 5 साल पहले इस सफर की शुरुआत की थी और मुलाकात हुई थी। मैंने आपको पहले कहा, भगवान को मैंने नहीं देखा, लेकिन 5-5 गुरु लोग आज मेरे सामने बैठे हैं। इन लोगों की वजह से दोस्तों, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, और ऐसी सिक्योर लाइफ कंपनी, जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था दोस्तों, मैंने कोई नौकरी नहीं की, कोई जॉब मैंने नहीं किया। पहला मुझे बिजनेस मिला, सिक्योर लाइफ प्लान देखने का मौका मिला, मुझे विश्वास नहीं हुआ। अब इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्री में काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में, घर के बारे में शायद ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा जी ने मजदूरी की है, पहाड़ में पत्थर तोड़े हैं मेरे पापा जी ने। दोस्तों, उनका ड्रीम था, उनका सपना था कि कैसे भी करके योगेश पढ़ाई लिखाई करने के बाद टीचिंग लाइन में जाए। मैं टीचर बनना चाहता था, मेरा सपना था कि मैं मास्टर बनूं। टीचर बनने के बाद अपने पापा जी के, मम्मी के सपनों को पूरा करूं, और इस सपने के साथ मैं काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अचानक मुझे बिजनेस मिलता है और मुझे आगरा बुलाया जाता है। जब मैं आगरा गया, वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जिनकी एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनके इनकम जो थी वो बहुत ज्यादा थी, लाखों रुपए वो कमा रहे थे। एक्चुअल में हमारे रूरल एरिया में होता क्या है, अपने गांव के इलाके में होता क्या है, आज यदि कोई आदमी 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, इसका मतलब वाह वाह है। 15,000 उसने कमाना शुरू कर दिया तो बहुत बढ़िया। 50,000 रुपए यदि कोई आदमी गांव का कमाता है, इसका मतलब अंधों में काना राजा, वही एकदम फिट, एकदम सही बात है कि नहीं? बताइए। ऐसा होता है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अपनी नहीं है, ये प्रॉब्लम अपने माहौल की है। जिस माहौल से हम लोग निकलते हैं, उस माहौल के अंदर 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, लास्ट 50,000 रुपए। 50,000 रुपए से ऊपर कोई एजुकेशन दी नहीं जाती, ना ऐसे संस्कार डाले जाते, ना कोई ऐसी बात कोई विश्वास देता है कि आपको 50,000 रुपए या 1 लाख रुपया भी कमाया जा सकता है। उन्हीं संस्कारों में मैं पल रहा था। देवेंद्र शर्मा जी, हरिशंकर जी, टिकेंद्र जी जब मुझे आगरा लेके गए और वहां 2 लाख रुपए हफ्ता की बात थी, तो बॉस अपने आप ये देखो, दिल से बताना, आप लोगों को यदि कोई ये बोले 2 लाख रुपया हफ्ता मिलेगा,
8 लाख रुपए महीना मिलेगा। ईमानदारी से बताना, आपको आपकी माँ की सौगंध यदि झूठ बोलो तो एक बात बताना, पचेगी क्या ये बात बताओ? नहीं पचेगी, बिल्कुल नहीं पचेगी। और मैं बात कर रहा हूं 2006 की। 2006 में कोई मोबाइल फोबाइल भी नहीं होते थे इतना, आज तो फिर भी थोड़ा टेक्नोलॉजी हाई हो गया, उस समय की बात कर रहा हूं। और वहां जब मुझे आगरा बुलाया गया और बताया गया कि 2 लाख रुपए हफ्ता भी आता है, तो अपने को विश्वास हुआ नहीं। लेकिन देवेंद्र शर्मा जी, जिनको आज मैं भगवान के बाद सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, हर बात को लगातार कंटिन्यू मानते आया, पूरी लीडरशिप में, सर के पूरे कॉन्टेक्ट में एक बच्चे की तरह मैं पला हूं। और पिछले 5 साल तक लगातार मैं चाहूंगा, यदि देवेंद्र शर्मा जी, हरिशंकर जी और टिकेंद्र जी और सारे जो मोस्ट हमारे लीडर्स हैं, इनका सपोर्ट दोस्तों मुझे नहीं मिलता। क्योंकि मैं सबसे बड़ी जो बात आपको बोलने वाला हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज तक हम बड़ा पैसा इसलिए नहीं कमा पाए क्योंकि हमें कोई स्कूल नहीं मिला। आज तक हम इतना बड़ा पैसा इसलिए नहीं कमाए, मेरे गुरुजन लोग, हिंदी के लेक्चरर और इंग्लिश के लेक्चरर, प्रोफेसर, जो बलडोद स्कूल में मैं पढ़ा था, दोनों के दोनों यहाँ अवेलेबल हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं सर लोगों को यहाँ बुलाऊं। जब मैं हिंदी पढ़ता था, इंग्लिश पढ़ता था, तो सर भी मुझे यही टारगेट बताते थे कि बेटे बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो 25-30 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। बताइए आप लोगों को भी यही बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? बचपन से जब हम लोग निकलते हैं, हमारा मम्मी पापा जी भी एक बात बोलते हैं, मेरे पापा जी बोलते थे, बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ले, साला नहीं गिंडक की तरह डोलागो, 10 हजार की नौकरी मिल जाएगी तो मस्त मजा आ जाएगा। ये मेरे पापा जी बोलते थे। बट कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मुझे एक ऐसा मौका मिला, भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया जिसमें मुझे सिक्योर लाइफ जैसी एक स्कूल मिली, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा एक इतना गजब का सिस्टम मिला, जहां पे जो एजुकेशन है, जो दिमाग में डाली जाती है, वो 2 लाख रुपए हफ्ता की डाली जाती है। 2 लाख रुपए, 2,000 रुपए हफ्ता की नहीं डाली जाती, 2 लाख रुपए हफ्ता की डाली जाती है। स्टार्टिंग के अंदर हमारे दिमाग में वो सॉफ्टवेयर डलता नहीं है। एक बात और मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की बहुत सारे लोग नॉलेज जानते होंगे। यदि कंप्यूटर में रामायण का लेसन डाला गया तो महाभारत चलेगा क्या? उसमें रामायण ही चलेगा ना। यदि कंप्यूटर के अंदर फिल्मी गाने डाले जाएं तो रघुपति राघव राजाराम चलेगा क्या? अपने दिमाग में बचपन से लेके आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे दादाजी परदादाजी की उम्र के ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं, बचपन से लेके पिछले 50-60 साल में आज तक 50,000 रुपए महीने का सॉफ्टवेयर नहीं डला है। यदि 50 लाख का सॉफ्टवेयर डल जाए तो गारंटी देता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम 50 लाख महीना भी कमा के दे सकता है। बात सिर्फ इतनी है। थैंक यू दोस्तों। विश्वास शुरू में नहीं था, आगरा गया, आगरा जाने के बाद विश्वास हुआ। लगातार ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर मैंने अपने आप को एंट्री किया, कंटिन्यू लगातार प्रयास करते हुए मोटरसाइकिल से साइकिल से सारा टेस्ट में लगभग आपके सामने आ चुका है। मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी बात बोलना पसंद करूंगा मैं आप लोगों को। दोस्तों, यदि आप लोगों की चाहत है, यदि आप लगातार काम करना चाहते हैं, यदि आप दुनिया में अपनी गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, अपने परिवार से, अपने वंश से, अपने खानदान में यदि गरीबी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो दोस्तों 5 साल तक लगातार लोग आए या ना आए, लोग ज्वाइन हो या ना हो, लगातार कंटिन्यू यदि आप चलते रहे, 5 साल के बाद आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि कब आप सिल्वर से गोल्ड हो गए।